जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि कंप्लीट सरेंडर कैसे करते हैं और कंप्लीट सरेंडर करने का मतलब क्या होता है। आपने कई बार जो है चैनल्स पे सुना होगा ये कहते हुए कि माता रानी बाबा शिव को सौंपते हैं, मतलब सरेंडर करते हैं। तो सरेंडर करने का रियल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत कुछ होता है लाइफ में। एक जब नॉर्मल सोल होती है तो उसकी लाइफ में सरेंडर करने का डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, और एक जो डिवाइन सोल होती है उसकी लाइफ में सरेंडर करने का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो इस डिफरेंस को पे और इस मतलब क्या इसका आंसर है, इस पर बात करने वाले हैं। ये एक कमेंट भी था चैनल पे, तो इसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कि जैसे कि क्वेश्चन है कि सरेंडर कैसे कंप्लीट सरेंडर कैसे करते हैं। तो देखिए, कंप्लीट सरेंडर करने के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ जो किसी भी आत्मा जीवात्मा में चाहिए, डिवाइन सोल में, वो ये होती है कि जैसे माना कि डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो करना है, ठीक है। माना यहाँ पे जर्नी में बोला जाता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो करना है। तो अब लेट गो करने का मतलब क्या होता है? लेट गो करने का मतलब भी सरेंडर करना होता है, ठीक है, पूरी तरीके से सरेंडर करना। लेट गो एंड सरेंडर दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लगभग एक ही जैसे हैं। लेट गो एंड सरेंडर मतलब जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो करना है, तो आपने क्या किया, डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो किया और आपने इसको सरेंडर कर दिया डिवाइन को, माता रानी बाबा शिव को। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब ये डिसाइड किया कि भाई अब तो लेट गो करने का मतलब है लगभग सरेंडर करना। मतलब अब ये नहीं कि आपने लेट गो कर दिया, मतलब लेट गो करने मतलब तो है भूलना, ठीक है। अब क्या होगा जब ऐसा तो आप लोग ने खुद भी फील किया होगा डिवाइन फेमिनाइन्स ने, जब डिवाइन मैस्कुलाइन की ना चाहते हुए भी आपको याद आएगी, ठीक है। तब उस सिचुएशन पे, जिस टाइम पे पर्जिंग चल रही थी, जिस टाइम पे जो है आपके इमोशंस जो हैं डिसबैलेंस हो रहे थे, उस टाइम पे लेट गो करने के साथ आप सरेंडर कर सके, ठीक है। जनरल वे में क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन्स जो है इतना ज़्यादा वो हो जाती है, फ्रस्ट्रेट कह लो या थक जाती हैं कि ये कहते थे जाओ लेट गो कर दिया डिवाइन मैस्कुलाइन का, मतलब अब मतलब नहीं है कुछ। तो उस तरीके का लेट गो नहीं होता, उस तरीके का सरेंडर नहीं होता। सरेंडर करने का मतलब होता है किसी काम को यदि कह दिया, माने कि जैसे कि माता रानी बाबा शिव से या डिवाइन से प्रे कर दिया, तो प्रे करने के बाद हमारे भीतर कोई भी भाव नहीं चलना चाहिए। मतलब भाव का मतलब जैसे कि किसी ने सरेंडर किया कि उसकी जॉब लग जाए, ठीक है, सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर करने का मतलब है कि पूरी तरीके से उस चीज़ को, उस एरिया को, उस फील्ड को, लाइफ के हमने सरेंडर कर दिया। अब हम उस बारे में अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियाँ कितना दिखाएं, चाहे सामने से लोग आके निगेटिव बोलें, चाहे परिस्थितियाँ निगेटिव हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो मतलब भरोसा है, ब्लाइंड फेथ है डिवाइन पे, जो सरेंडर किया है आपने, उसमें इफ़ और बट ना क्रिएट हो बिल्कुल भी। चाहे आपको कितना ही भयानक से भयानक दिखाई पड़े, ठीक है, कुछ भी दिखाई पड़े, कि आपको दिखाई पड़े कि जैसे कि आपने जो आपके लिए बोला था या आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो जॉब ही कैंसिल कर दी गई, ठीक है, वो वैकेंसी कैंसिल कर दी गई, या वो वैकेंसी कोर्ट में पहुंच गई, या कुछ भी ऐसा आपको दिखाया जा रहा है इस फिजिकल वर्ल्ड में कि वो नहीं, मतलब तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। तब भी आपके भीतर ये भाव हो कि मैंने सरेंडर किया है, तो वो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका भरोसा, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में और फेथ में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। सरेंडर करने का मतलब होता है कि मतलब अगर लग गई देन ओके, अगर नहीं लगी देन ओके, लग गई तो ग्रैटिट्यूड, और नहीं लगी तो ईश्वर की मर्जी, इससे कुछ और बेहतर लिखा होगा। इस भाव में खुद को टिका लेना, और माया मैट्रिक्स को बिल्कुल भी चाले ना चलने देना, बिल्कुल भी आपको निगेटिव ना सोचवाने देना, ये होता है बिल्कुल आपका कंप्लीट सरेंडर करना। तो जब ये कंप्लीट सरेंडर की आपको टेंडेंसी आने लगती है, समझ आने लगता है, तो चीज़ें लाइफ में ईजी हो जाती हैं। और ये तब होता है जब आप ये डिवाइन सोल की लाइफ में, इसलिए डिफरेंस है। देखिए, डिवाइन सोल समझ जाती है कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है। उनका अल्टीमेट गोल तो डिवाइन है,
वो ना किसी जॉब के पीछे भाग रही हैं, ना किसी बिजनेस के पीछे भाग रही हैं, ना किसी इंसान के पीछे भाग रही हैं, ठीक है, ना किसी कमी कमजोरी के पीछे भाग रही हैं। उनको इन सब चीज़ों के पीछे भागना ही नहीं, क्योंकि बेसिकली वो एक क्या है, सोल, और उनको क्या चाहिए, सुप्रीम सोल। वही इनकी डेस्टिनेशन है, वही उनकी क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो जब जैसे कि जब यहाँ तक किसी पॉइंट तक पहुँच गए, तो माना कि यदि किसी आत्मा जीवात्मा की डिवाइन सोल या डिवाइन फैमिली के कोई हिसाब किताब थे भी, ठीक है, पर उसने क्या किया, वो इस पॉइंट पे आ गई कि वो बिल्कुल सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होकर होगी कि मैं सोल हूँ और मुझे सुप्रीम सोल चाहिए। मुझे अगर ये जॉब मिलती है देन ओके, नहीं मिलती है देन ओके, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं शरीर थोड़ा ना हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा को क्या चाहिए, परमात्मा। इसके लिए क्या होता है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की जितनी त्यागी प्रवृत्ति चाहिए, जितनी वैरागी प्रवृत्ति चाहिए, वो सब हो, ठीक है। तभी तो इच्छाओं, एक्सपेक्टेशंस का और अपनी कमी कमजोरी का त्याग किया जा पाएगा। नहीं तो माया मैट्रिक्स दिखाती रहेगी, ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है, ये ग्रोथ है, ये है, और उसी में आत्मा क्या होगी, इंडल्ज रहेगी। और जब लाइफ का आखिरी समय आएगा, तो परमात्मा जो याद आनी चाहिए उसकी जगह पे जो नहीं हुआ था काम, वो याद आएगा, क्योंकि आत्मा प्रेजेंट टाइम में उस काम को लेकर चिंतित थी, ठीक है। तो कंप्लीट सरेंडर का मतलब होता है कि इस भाव में टिक जाना कि जो कुछ भी है वो परमात्मा है, और मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा ही मुझे चाहिए। अगर मेरा ये काम होता है तो ओके, नहीं होता तो ओके, मैंने सरेंडर कर दिया है, होगा वही जो वो चाहेंगे, और जो होगा वो बेस्ट होगा। इसमें आपको ना निगेटिव सोचना है और ना पॉजिटिव सोचना है। आपने सरेंडर कर दिया मतलब यूनिवर्स को दे दिया, अब आप उसके बारे में इफ एंड बट नहीं लगाएंगे, अब आप उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। तो डिवाइन सोल को अपनी लाइफ के हर पार्ट में इसी तरीके से सरेंडर करना होता है। इसको कहते हैं कंप्लीट सरेंडर करना। कंप्लीट सरेंडर मतलब बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर, किसी भी तरीके कोई इफ बट कभी ना आए। चाहे लाइफ में कितना भी सामने से दिख रहा हो कि ये काम नहीं होगा, नहीं हो रहा है, ओके, ईश्वर की मर्जी, ठीक है। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन ख़त्म होगी तभी डिवाइन सोल की लाइफ में वो फुलफिलमेंट होगी। जैसे कोई यदि किसी आत्मा जीवात्मा के जीवन में कोई भी जो है ऐसा कहीं भी कुछ ऐसा मतलब इन्वॉल्वमेंट था डिवाइन सोल का, जहाँ वो अटकी हुई थी, उसकी जॉब लग जाए, उसका बिजनेस हो जाए, उसका डिवाइन मैस्कुलर से यूनियन हो जाए, उसको ये ग्रोथ मिल जाए, उसको ये प्रमोशन हो जाए, उसको फलाना ढिमाका, ये सब चीज़ें, इन सब में अपनी एनर्जी को एंडल्स नहीं रखना है, ठीक है। भाव आया, हमने सरेंडर कर दिया, अब हम इस बारे में नहीं सोचेंगे। होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा। हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो डिफरेंट है। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट सरेंडर करना। आई होप आप समझ गए होंगे कंप्लीट सरेंडर क्या होता है। और माता निर्वासिनी ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी, इतना यूनिक बातें आपको बताते हैं, इतने यूनिक तरीके से बताते हैं, ईजी तरीके से बताते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, मैं 555 एंजेलिक गाइडेंस चैनल को ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, और जो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें डिवाइन सोर्स के साथ, और जो है नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिंक आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।